Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th maths 4th chapter parts and wholes. Parts and wholes मतलब कि fraction. Fraction आपका maths का word है. Fraction मतलब होता है part of a whole. एक whole को जब आप equal part में divide करते हैं तो हर एक part जो है उस पूरे whole का एक fractional part होता है. For example, हमने इंडिया का जो flag है इसको देखा था. इसमें सैफरन जो है पूरे फ्लैग का 1/3 है. ग्रीन पार्ट जो है ये भी 1/3 है क्योंकि आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं उस टाइम. ओके, एनसीईआरटी से अगर ये चैप्टर आप देखेंगे हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है और बहुत लेंदी वीडियोस बनी है, मतलब कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, लेकिन एनसीईआरटी में कोई भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आपको नहीं बताया जाता है. कोई आपको किसी स्टोरी के थ्रू बताया जाएगा, कोई प्रॉब्लम सम के थ्रू बताया जाएगा, कोई आपको किसी एक्टिविटी के थ्रू बताया जाएगा. आप देखेंगे कि इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस लिखने हैं जो आपस में इक्वल हो. आपको एक नंबर और फ्रैक्शन को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी दिया हुआ है. मिक्स फ्रैक्शन भी है आपका, आपने ऐसा देखा था लास्ट में 3.5 kg आप कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ से मिक्स फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आता है, लाइक फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी से ये क्लियर नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे. अब एग्जाम में आपको कहानी तो नहीं दी जाएगी, कहानी देंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तो नहीं होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो अभी हम केवीएस की वर्कशीट देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर दिए हुए हैं. जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उनके साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताऊँगी वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे ही क्वेश्चन आएंगे वहीं पर आपको समझा दिया जाएगा. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले वर्कशीट नंबर 1. आपको कोई भी एक फिगर दे दी जाएगी, सर्कल दे दिया, हेक्सागन दे दिया, स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया. उसको कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, कुछ पार्ट्स आपने शेड किए होंगे. क्वेश्चन होगा शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन पार्ट बताइए कि कितना होगा. देखिए फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन के ऊपर एक नंबर लिखा जाता है, लाइन के नीचे एक नंबर लिखा जाता है. ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं. ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए. जो नीचे लिखते हैं आप लाइन के, उससे आप डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल आपने ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/6, तो 3 इसमें न्यूमरेटर है, 6 इसमें आपका डिनोमिनेटर है. ओके, जितने पार्ट्स में आपने किसी भी शेप को डिवाइड किया है वो हमेशा आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं. ध्यान रखिएगा, टोटल पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल ये कोई शेप थी, हमने इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 6 आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे. न्यूमरेटर कितने पार्ट्स कलर्ड है, कलर्ड कितने हैं, शेडेड कितने हैं, 1 और 2, तो 2/6. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका जो टेस्ट होता है स्कूल में, पेपर होता है, उसमें नीचे टोटल ही लिखा जाता है ना, टोटल मार्क्स जब टीचर आपको नंबर देती है, और ऊपर लिखा जाता है जितने आंसर्स आपने सही किए हैं. ओके, तो आप कहेंगे कि 6 में से मेरे 2 मार्क्स आए हैं क्योंकि टोटल 6 थे, 2 करेक्ट है. तो ऐसे ही फ्रैक्शन लिखा जाता है. टोटल पार्ट्स 6 थे, 6 में से 2 ही आपको मिले, 2 ही कलर किए हुए हैं, तो 2/6. आपके मार्क्स भी जो होते हैं एग्जाम में वो फ्रैक्शन में ही मिलते हैं आपको, अगर आपको पता हो. खैर, इस तरीके से 2/6 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2/6 तो सही है ही. 2/6 जब आप किसी नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा नंबर है क्या जिसकी टेबल में 2 और 6 दोनों आते हो, मतलब जो 2 और 6 दोनों को कैंसिल कर दे. बिल्कुल है, 2 की टेबल में देखिए दोनों आते हैं. 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो उस टाइम पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे कैंसिल करेंगे. 2 1s are 2 कैंसिल आप ऐसे करते हैं, 2 3s are 6, इसका आंसर 1/3. तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में 2/6 ना दिया रहे, 1/3 दिया रहे, तो ऐसा नहीं सोचना है कि 2/6 तो है ही नहीं तो कोई आंसर सही है नहीं. कई बार कंफ्यूज करने के लिए शॉर्ट फॉर्म आपको दे देते हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म. एक्चुअली में आंसर 2/6 ही है क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट शेडेड है, 2/6. लेकिन 2/6 को आप 1/3 भी लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे तो खैर 2/6 ही दिया हुआ है, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ. चलिए, होपफुली कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होगा, फ्रैक्शन क्या है, लिखना कैसे है. अब हम बात करते हैं इनके आंसर्स की. पहला क्वेश्चन, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4, कितने शेडेड है, 1, तो आंसर होगा 1/4, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है. ये हम देख चुके हैं, इसमें डी करेक्ट है. नेक्स्ट में ये आपका एक स्क्वायर है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, और ऊपर कितने 3, तो 3/4, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है.
नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रायंगल है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, 4 नीचे, 1 2 3, 3 पार्ट शेडेड है, सो 3/4 आंसर होगा। ये तो सब इजी है। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ये आपका एक रेक्टेंगल था, 3 पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट टोटल है, 2 शेडेड है, तो 2/3 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 पार्ट कलर है, 1/8 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये आई थिंक ईजी है, इसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे, हमेशा नीचे टोटल ऊपर शेडेड। चलिए वर्कशीट नंबर 2, सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एग्जाम में आता है क्योंकि आपकी बुक में ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो। चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिखते कैसे हैं, जो भी आपको फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 2/3 में ऊपर मैं 3 से कर देता हूँ, नीचे 4 से कर देता हूँ, 3 2 are 6, 4 3 are 12, 6/12 इक्विवेलेंट है, नहीं। अगर आपने ऊपर 3 से किया तो नीचे भी 3 से ही करिए। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 6/9। ओके, तो हम जनरली 2 से शुरू करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से तो करने से देखिए कोई फायदा है नहीं, 1 से आप करेंगे तो 2/3 ही रहेगा। 2 से करेंगे, पहले 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई करिए नीचे, कितना हो जाएगा 4/6। 4/6 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/3 में ऊपर 3 से करिए, नीचे भी 3 से करिए, इसका आंसर होगा 3 2 are 6/9। 6/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे 2/3 को 4 से करिए, 4 2 are 8, 4 3 are 12, 8/12। 2/3 को 5 से करिए, ज़रूरी नहीं है आप 2 3 4 5 से ही करें, आप 10 से भी कर सकते हैं। हम लेकिन छोटे नंबर लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। करने को तो आप इसको 50 से भी कर सकते हैं, 55 से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जिससे आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम उसी नंबर से नीचे करना है। बस जो आंसर आएगा वो हमेशा x का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। 10 2 are 20, 3 10 are 30, 20/30। तो ये जो चार आपके आंसर्स आए हैं 4/6, 6/9, 8/12 एंड 20/30, ये चारों इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5/7। 5/7 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा 5 2 are 10, 7 2 are 14, 10/14। तो यहाँ आप लिखेंगे 10/14। फिर 3 से करते हैं 5/7 को, 3 × 3, 3 5 are 15, 7 3 are 21, 15/21। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 से करेंगे, 4 5 are 20, 4 7 are 28। फिर आप 5 से करेंगे, 5 5 are 25, 7 को करेंगे, 5 7 are 35। नेक्स्ट ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो ये चार इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3/4 में ऊपर 2 से करिए, 6/8, 3 से करिए, 3 3 are 9, 4 3 are 12, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 are 12, 4 4 are 16, 5 से करिए, 5 3 are 15, 4 5 are 20। ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। आप डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रफ में भी कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन इतनी मुश्किल नहीं है, आप ओरली भी कर सकते, मेंटली कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 1/5 2 से करेंगे तो 2/10, 3 से करेंगे 3 1s are 3, 3 5s are 15, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 5 1s are 5, 5 4s are 5 5s are 25। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे आते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे आपको फिगर दी होगी, शेडेड पार्ट दिया होगा और आपको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। जैसे अगर इसकी मैं बात करूँ, ये 2/6 है क्योंकि टोटल पार्ट्स आपके 6 हैं और 2 कलर्ड है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि आपको फिगर दे दी जाती है, फ्रैक्शन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि शेड करिए इसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3/6, इसका मतलब है कि 6 पार्ट करके आपको इसके 3 पार्ट शेड करने हैं। ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको सिर्फ एक सर्कल दे देते हैं और नीचे लिख दिया जाएगा कि 5/8 पार्ट्स शेड करके बताइए, तो वहाँ पे आपको इसको 8 पार्ट में खुद ही डिवाइड करना होगा। ध्यान रखिएगा 8 के 8 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए और आपको 5 पार्ट्स को शेड करना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ऐसे भी दिया जा सकता है। ये तो जैसा कि मैंने कहा आसान है, आपको पहले से 6 पार्ट्स डिवाइड किए हुए दिए हुए हैं, आप सिर्फ 3 पार्ट्स को शेड कर दीजिए, 3 पार्ट्स में कलर कर दीजिए। ये हो गया 3, किन्हीं भी 3 पार्ट्स में, ज़रूरी नहीं है तीनों पार्ट बिल्कुल साथ में हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये 3/6 है। 3/8 ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स आप कलर कर दीजिए, कोई भी 3, 1 2 एंड 3। ओके, एनी 3। नेक्स्ट 1/4 4 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट शेड कर दीजिए कोई भी, ये पार्ट आपने कर दिया।
2/5 5 पार्ट्स में डिवाइड है, आप 2 पार्ट्स शेड कर दीजिए, 1, एक आपने ये किया मान लीजिए और एक ये 2। ओके, नेक्स्ट इज 5/8 5/8 में 8 पार्ट्स में डिवाइड है, 5 शेड कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये इजी कॉन्सेप्ट है। 4/6 तो 4 पार्ट शेड कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस, ट्रू एंड फॉल्स। ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑफ एक फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे आप देखेंगे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी स्टोरीज आपको दी हुई है। क्वेश्चन है 2/5 ऑफ 30। ओके, इसको हम लिखते हैं 2/5 ऑफ मीन्स इनटू। ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन और नंबर के बीच में या फिर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के बीच में भी अगर ऑफ हो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, 30 आप ऐसे लिखेंगे 30। यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे नंबर है, इसको आप सॉल्व ऐसे करते हैं। 30 ये जो है इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60। 2 3 आर 6, पीछे एक 0, 60/5। आप फ्रैक्शन में 60/5 का मतलब समझते हैं, 60 आउट ऑफ 5, सॉरी 60/5 मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 5। 60 आउट ऑफ 5 आप नहीं बोल सकते क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। 60 आउट ऑफ 5 मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 5। अब आप 60 को 5 से डिवाइड करिए, देखिए क्या आंसर होगा। 5 1s आर 5, माइनस किया 1 रिमाइंडर बचा, 0 कैरी किया, 5 2s आर 10, तो आंसर कितना आया 12। तो कहने का मतलब है इसका आंसर है 12। तो 2/5 ऑफ 60 12 होता है, इसने कहा 15 होता है, तो ये तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, फॉल्स। ओके, कैलकुलेट करना आया आपको ट्रू फॉल्स, तो फिर आप देख ही लेंगे। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 3/7 ऑफ 28। तो मतलब आप क्या करेंगे, 3/7 ऑफ मीन्स इंटू 28। 28 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8 3s आर 24, 2 कैरी, 3 2s आर 6, 6 + 2 8, यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 7। 84/7 मतलब 84 डिवाइडेड बाई 7। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, चाहे तो मत लिखिए। ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप लिखते हैं तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से डिवाइड होता है। तो आप 84 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1s आर 7, माइनस किया 1 बचा, 14 हो गया, 7 2s आर 14, कुछ नहीं बचा, आंसर क्या आ गया 12। तो मतलब इसका आंसर 12 है। 3/7 ऑफ 28 12 होता है, यानी कि ये ट्रू है, सही लिखा है बिल्कुल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में 4/8 ऑफ 64 इज 34। तो चलिए 4/8 इंटू 64 देखते हैं कितना होगा। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4s आर 16, 1 कैरी, 4 6 आर 24, 24 + 1 25/8। 256 को डिवाइड करिए 8 से, 8 3s आर 24, माइनस किया 1 बचा, 16, 8 2s आर 16, कितना आंसर आया 32। तो इसका आंसर 32 होगा। 4/8 ऑफ 64 32 होता है, यहाँ पर 34 लिखा हुआ है, मतलब कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, एक और मैं बता देती हूँ, सभी क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है, टाइम भी थोड़ा सा देखना है हमें। 3/15 ऑफ 24 होता है क्या, चेक करते हैं। 3/15 ऑफ मीन्स इंटू 20। 20 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23s आर 60, 60/15। 15 की टेबल अगर आपको आती हो, 15 1s आर 15, 15 2s आर 30, 15 3s आर 45, 15 4s आर 60, मतलब 15 4s आर 60 होते हैं। तो आंसर कितना आना चाहिए 4। इन्होंने भी 4 ही लिखा है, मतलब कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शन का ऑफ एनी नंबर अगर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 को ऊपर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में वही रखिए, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। सिंपल। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है आगे के लिए आपके। लास्ट क्वेश्चन और बता देते हैं। 1/5 ऑफ 35, तो आप लिखेंगे 1/5 इंटू 35। 35 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, 35 1s आर 35, 5 नीचे एज इट इज रहेगा, 5 से डिवाइड करना है 35 को, तो 5 7s आर 35, 7 आंसर आ गया, यानी कि ये ट्रू है, 7 ही होता है। ओके, चलिए अब अगली वर्कशीट पे आते हैं। थर्ड वर्कशीट, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, एक फार्मर दिया हुआ था आपको जिसने अपने उसमें कुछ वेजिटेबल्स ग्रो की थी, यहाँ पर वही क्वेश्चन है, बस फ्रूट्स दे दिया है। मतलब कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, मोहन लाल डिवाइडेड हिज फील्ड इन 9 इक्वल पार्ट्स, उसमें भी 9 ही पार्ट्स थे अगर आपको याद है, एंड ग्रो डिफरेंट फ्रूट्स ऑन इट, उस पर अलग अलग फ्रूट्स उसने उगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे बनानाज उगाए हैं, ये ऑरेंजेस हैं, मैंगोज हैं, उसके बाद ये गुआवाज हैं, आई थिंक नहीं पेयर है, आई थिंक नाशपाती है ये। ओके,
एंड ग्रेप्स है। ओके, क्वेश्चन है आपका, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो ऑरेंजेस। अब जैसा क्वेश्चन पूछेगा समझ के आपको वैसा ही आंसर करना है। कितने पार्ट में फील्ड के ऑरेंजेस ग्रो किए हैं उसने, फ्रैक्शन में हम लिखेंगे ऑरेंजेस कितने पार्ट में उसने फील्ड को डिवाइड किया, 9, तो नीचे आप 9 लिखेंगे। टोटल पार्ट्स जितने में आप डिवाइड करते हैं हमेशा लाइन के नीचे लिखते हैं, आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ऑरेंजेस कितने पार्ट्स में, देखिए एक ही पार्ट में है और कहीं उसने ग्रो नहीं किया, यानी कि 1 आप ऊपर लिखेंगे। तो कितने पार्ट में ग्रो किया, 1/9 पार्ट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट एरिया ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो मैंगोज। मैंगोज कितने पार्ट में किए हैं, 2 पार्ट्स में मैंगोज हैं, 1 2, तो 2/9 पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट, विच फ्रूट ऑक्यूपाइज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड। कौन सा फ्रूट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एरिया में है, सबसे ज़्यादा जगह में है, सबसे ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो ये है आपका बनाना। ये देखिए 1 2 3, 9 में से 3 पार्ट में तो बनाना ही है, तो आप लिखेंगे बनाना पहले फ्रूट का नाम। फिर उसने पूछा भी है कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है, तो कितना एरिया है, 3/9। और जैसा कि मैंने कहा आंसर, अगर आपका फ्रैक्शन ऐसा है और किसी नंबर से न्यूमरेटर, आप ये भी आंसर छोड़ देंगे तो भी वैसे आंसर सही माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5th क्लास तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे आपको हमेशा फ्यूचर में 6 7 8 में शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखना होता है। आप अभी से ही प्रैक्टिस करके चलेंगे तो ईजी रहेगा। 3/9 मतलब 3 1s are 3, 3 3s are 9, आप इसको लिखेंगे 1/3 पार्ट्स में बनानास हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 फ्रूट्स कवर द फील्ड ऑफ 2/9 ईच। कौन से 2 फ्रूट है जो कि 2/9 पार्ट कवर कर रहे हैं, मतलब 2 पार्ट्स में हैं। एक तो ग्रेप्स हैं आपके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रेप्स, और 2 पार्ट्स में कौन है, मैंगोज हैं, 1 और 2, तो ग्रेप्स एंड मैंगोज 2/9 में है, दोनों इक्वल में हैं। ओके, चलिए अब आगे आते हैं, सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए कौन से हैं। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने तो आते हैं, लेकिन अगर दिए हो तो क्या आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, जितने भी फ्रैक्शन है सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, क्योंकि जब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को शॉर्ट करते हैं वो सभी अपने आप इक्वल हो जाते हैं। कैसे, 4/5 तो शॉर्ट फॉर्म में हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कोई जिसकी टेबल में 4 और 5 दोनों आते हो, तो चलिए तो 4/5 ही रहेगा। 8 और 10 क्या किसी की टेबल में आते हैं, यस 2 की टेबल में आते हैं, 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो ये कितना हो गया 4/5। 8/15 किसी की टेबल में आते हैं, नहीं आते। 12 और 15 आते हैं, यस आई थिंक 3 की टेबल में आते हैं, 3 4s are 12, 3 5s are 15। 16 25 किसी की टेबल में आते हैं, नहीं आते, क्योंकि 25 सिर्फ 5 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में तो 16 नहीं आता। मतलब 4/5 4/5 एंड 8/15 तो इक्वल नहीं है 4/5 एंड 16/25, तो यानी कि इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हैं, 4/5, 8/10 एंड 12/15, सिर्फ ये 3 इक्विवेलेंट है। ओके, नेक्स्ट अगले केस में देखते हैं कौन इक्वल है, 1/2। ओके, 1/2 ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में है। 2/6 आप लिखेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये तो 1/3 हो गया, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यस ये इक्वल है। 1/6 एज इट इज़ रहेगा, किसी की टेबल में नहीं आता। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये भी हमारा इक्वलेंट है। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, कौन कौन इक्वल है, 1/2 इक्वल है 2/4 के, इक्वल है 3/6 के, क्योंकि तीनों को शॉर्ट में करके 1/2 आता है। ओके, एक क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, लास्ट देख लेते हैं। 1/6, ओके, 1/12 कुछ नहीं हो सकता। 4/24 में हम कर सकते हैं, 4 1s are 4, 4 6s are 24। 5/31 में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 और 31 किसी की टेबल में नहीं आते। 8 1s are 8, 8 6s are 48, तो कौन से 3 फ्रैक्शन इक्वल है, 1/6 इक्वल है 4/24 के, और ये इक्वल है 8/48 के। दैट्स ऑल। इस तरीके से आप चेक करते हैं कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी पेयर में कौन कौन से नंबर्स आपके इक्वल है। चलिए इसको भी कराई देते हैं। 3/8, 6/16, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 12/32, 4 3s are 12, 4 8s are 32, 3 5s are 15, 3 8s are 24, 21 and 56, 7 3s are 21, 7 8s are 56, मतलब 3/8 3/8 3/8 3/8 ये चारों इक्वल है। सॉरी ये नहीं है, सिर्फ 15/24 इक्वल नहीं है, बाकी सारे इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। आगे आते हैं, टिक द राइट गिवन फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट। बताइए कि ये फ्रैक्शन इक्वलेंट है या नहीं। इक्वलेंट चेक करने का तरीका यही है, दोनों फ्रैक्शंस को शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लीजिए,
शॉर्ट फॉर्म में करने के बाद अगर वो इक्वल आते हैं तो वो इक्वलेंट है, अदरवाइज नहीं है। 4/7 तो ऑलरेडी शॉर्ट में है क्योंकि किसी की टेबल में 4 और 7 आता ही नहीं है। 12/21 किससे कैंसिल होंगे? 3 से। 3 4 जार 12, 3 7 जार 21, ये भी 4/7 हो गया, तो यस ये इक्विवेलेंट है। 5/8 शॉर्ट में है ऑलरेडी। 30/48, 30 और 48 किसकी टेबल में आएंगे? आई थिंक 6 की टेबल में आ जाएंगे। 6 वैसे आप इसको मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा, आप पहले 2 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जार 2 15, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 15/24। लेकिन देखिए 15 और 24 भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, अभी भी ये 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो तब तक आपको कैंसिल करते जाना है जब तक वो हो सकते हैं। 3 5 जार 15, 3 8 जार 24, 5 और 8 अब किसी से कैंसिल नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा 5/8। ये भी 5/8, ये भी 5/8, तो यानी कि यस ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आई थिंक ये समझ में आ ही गया होगा आपको। एक और कर लेते हैं, 2/3 एंड 2/6। चलिए 2/3 तो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में किसी की टेबल में नहीं आते। अच्छा लास्ट वाला करते हैं, 6/9, 36/54। 6/9 शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 36 एंड 54 6 की टेबल में आएंगे। 6 6 जार 36, 6 9 जार 54। लेकिन 6/9 भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि अभी भी ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ये भी 2/3 हो गया। इसका आंसर भी यस है। सभी के आंसर ही यस ही है क्या? अच्छा सी देख लेते हैं। 2/3 शॉर्ट में है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, लेकिन ये 1/3 है, तो इसका आंसर नो है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये भी नया कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्शन में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है? इक्वल तो आप देख ही लेंगे कि इक्वल तो बिल्कुल दिख ही जाते हैं। 1/4 हमेशा 1/4 के ही इक्वल होगा। इक्वलेंट फ्रैक्शन आप देख भी चुके हैं ऊपर शॉर्ट फॉर्म वाले में। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में दो फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं जिनके डिनोमिनेटर बराबर है, मतलब नीचे वाले नंबर इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही नंबर ग्रेटर होता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे 12 है दोनों में, अब डिसाइड कौन करेगा? नीचे तो दोनों बराबर है, डिसाइड करेगा न्यूमरेटर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। न्यूमरेटर इसका बड़ा है क्योंकि ये 10 है, ये 6 है, तो यानी कि ये नंबर बड़ा होगा। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर सेम हो, जैसे कि यहाँ पर है 3/5, 3/6, ऊपर वाला सेम है नीचे वाला अलग है, तो अब डिसाइड कौन करेगा? नीचे वाला नंबर। जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा। कहने का मतलब है ऊपर वाले नंबर अगर सेम है, नीचे इसमें 5 है, इसमें 18 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है, ना कि 18 वाला। एक बच्चे के 5 में से 3 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे के 18 में से 3 मार्क्स आए हैं, तो कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? जिसके 5 में से 3 आए हैं, है ना, क्योंकि 5 नंबर का टेस्ट था, 3 मार्क्स उसके आ गए, 2 ही नंबर कटे। लेकिन इसके तो देखिए 18 में से 3 ही नंबर आए हैं, मतलब कि 15 मार्क्स कैंसिल हो गए, तो इसके मार्क्स ज़्यादा माने जाएंगे, ये बच्चा अच्छा माना जाएगा। आपको अगर मैं थोड़ा स्टूडेंट से आप इस तरीके से समझाऊँ, क्लियर है? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना बड़ा। ओके क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिसाइड कौन करेगा? डिनोमिनेटर। तो ये नंबर ये बड़ा होगा कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है नंबर उतना ही बड़ा होता है। नेक्स्ट 5/8, 5/4, अगेन न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा नंबर बड़ा, डिनोमिनेटर इसका छोटा है मतलब ये नंबर बड़ा है। इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर बड़े वाला बड़ा होता है। ओके ऊपर वाला अगर डिसाइड करने वाला है तो बड़े वाला ही बड़ा होगा, लेकिन नीचे वाला अगर डिसाइड करेंगे आप तो छोटे वाला बड़ा होगा। बस इतना ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। 8/9, 2/9 नीचे सेम है, तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, मतलब ये फ्रैक्शन ग्रेटर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4, एंड आई थिंक ये लास्ट ही है। हाफ ऑफ ₹1, 1 रुपी का आधा कितना होता है? पैसे में आपको बताना है। ओके ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, यानी कि क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब देखिए हाफ ऑफ ₹1 आपको करना था, अब क्वेश्चन हो गया हाफ ऑफ ₹1 को कन्वर्ट करिए पैसे में 100 पैसे। और ऑफ मीन्स मैंने आपको बताया था क्या होता है? इनटू, तो आप लिखेंगे हाफ ऑफ मतलब इनटू 100। हाफ ऑफ 100, 100 1 जार 100, 100/2, 100 को डिवाइड करिए 2 से, 2 5 जार 10, 0 कैरी किया, ऊपर 0 लगा दिया, 50। तो मतलब ₹1 का आधा 50 पैसे होता है। ये आपको वैसे भी पता होगा पैसे में अगर आप जानते हैं तो, और बाकी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वैसे भी आपको आता है। 1/5 ऑफ 120 बताइए कितना होगा? ₹120 का 1/5, तो 1/5 ऑफ मीन्स इनटू, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑफ मीन्स इनटू होता है। और यहाँ पे आप 150 लिखेंगे, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 होगा,
डिवाइड बाई 5 करेंगे। चलिए 150 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 3 ज़ार 15, ज़ीरो कैरी किया, टेबल चलानी ज़रूरी है, अगर कैरी किया है तो ज़ीरो ऊपर लगा देंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। ओके, 3/4 ऑफ 200, 3/4 ऑफ मीन्स इंटू 200। 200 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 600 हो गया, बाई 4, 600 को डिवाइड करिए 4 से, 4 1 ज़ार 4, 2 बचा, ज़ीरो कैरी किया 20 हो गया, 4 5 ज़ार 20, फिर से ज़ीरो कैरी किया, टेबल चलानी ज़रूरी है तो ऊपर ज़ीरो लगा दिया 150, तो यानी कि 3/4 ऑफ 200 150 होता है। 45 सेकेंड्स, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से चेंज होते हैं। 45 सेकेंड डैश ऑफ अ मिनट, 45 सेकेंड एक मिनट का कितना पार्ट है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब एक मिनट में बताइए कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड। हम बात कर रहे हैं 45 सेकेंड की, तो कितना पार्ट होगा 45 सेकेंड आउट ऑफ 60 सेकेंड्स। एक मिनट में टोटल कितना है, क्या कहा गया था, टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं और जो आपके पास है शेडेड है चाहे सेकेंड्स है कुछ भी है वो ऊपर लिखते हैं। तो नीचे टोटल सेकेंड्स लिखेंगे, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 और ऊपर 45 लिखेंगे, तो 45/60। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे, 45 और 60 किससे कैंसिल होंगे, 5 से कर लीजिए पहले, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 9/12 हो गए। 3 से कर लीजिए, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, आंसर होगा 3/4, यानी कि 45 सेकेंड एक मिनट का 3/4 पार्ट है। क्लियर। 75 पैसे एक रुपये का कितना पार्ट है, तो 75 आप ऊपर लिखेंगे। एक रुपये में टोटल कितने पैसे होते हैं 100, तो 75/100, देखिए किससे कैंसिल होगा, पता नहीं अभी 5, वैसे 25 आपको पता है तो 25 से आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर 5 से कर लीजिए पहले। 5 3 ज़ार 25 3 ज़ार 75, 25 4 ज़ार 100, सो 3/4। आप 5th क्लास में हैं, आप 20 तक टेबल एटलीस्ट लर्न कर लीजिए और 25 की कर लीजिए, क्योंकि 25 की टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बाद में। नेक्स्ट है 12 आवर्स डैश ऑफ अ डे, 12 घंटे एक दिन का कितना पार्ट है, तो हम 12 घंटों की बात करें और एक दिन में टोटल कितने होते हैं 24, तो टोटल आप नीचे लिखेंगे 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, यानी कि हाफ ऑफ अ डे, 12 घंटे मतलब आधा दिन। 1 डे डैश ऑफ अ वीक, एक दिन एक हफ्ते का कितना पार्ट है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, सो 1/7 पार्ट है। 1/4 ऑफ 1500 इक्वल्स टू डैश ऑफ 1 kg, पहले 1/4 ऑफ 1500 निकालिए कितना होगा, 1/4 इंटू 1500, 1500 1 ज़ार 1500 बाई 4, 1500 को डिवाइड करिए 4 से, 4 3 ज़ार 12, 13 14 15, 3 बचा 30 हो गया, 4 7 ज़ार 28, 2 बचा, ज़ीरो कैरी किया 20 हो गया, 4 5 ज़ार 20, यानी कि 375 ऑफ अ kg मतलब डिवाइडेड बाई 1000। ओके, चलिए इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा 5 से कैंसिल करके, आप चाहे तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। आगे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा आपको कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ वाले क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं इनका एक एक ही पार्ट कराऊंगी। इसका बी पार्ट करते हैं। 1/6 ऑफ 45 पूछा है उसने, तो 1/6 ऑफ मीन्स इंटू 48 सॉरी, 48 1 ज़ार 48 बाई 6, 6 8 ज़ार 48, तो आंसर हो जाएगा 8। ओके, नेक्स्ट 3/10 ऑफ एन आर, 3/10 ऑफ एन आर। अब इसको आर्स में, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आंसर मिनट में ही आएगा। इंटू 60 मिनट्स कर लेते हैं, कितने मिनट होंगे, 63 ज़ार 120 बाई 10, 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है इसमें, तो यहाँ पर आएगा 12 मिनट्स। मिनट्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि हमने मिनट्स में आवर्स को कन्वर्ट करके तब आंसर लिखा है। अगला क्वेश्चन है 1 डजन में 12 होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में 60 दिया भी हुआ था। 4/6 ऑफ अ डजन निकालिए, तो 4/6 ऑफ मीन्स इंटू डजन मीन्स 12 यूनिट, 12 बनानास जैसे 1 डजन होते हैं। सो 12 4 ज़ार 48 बाई 6, 6 8 ज़ार 48, तो आंसर हो जाएगा 8, बस 8। ओके, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब 5/10 डजन नहीं kg होना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो 5/10 ऑफ मीन्स इंटू अ kg मतलब कि 1000 ग्राम्स, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 इंटू 5 5000 हो जाएगा, 5000/10 करेंगे तो 500 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आप बताइए 2/10 ऑफ 500 मिलीलीटर्स। ओके, 2/10 ऑफ मीन्स इंटू, ये ऑलरेडी मिलीलीटर्स में है, इसको कुछ करना नहीं है, तो इंटू 500 आप कर देंगे। 500 इंटू 2 1000, 1000/10 यानी कि 100। ओके, यहाँ पे अगर आपको करना होगा तो अ लीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आप अ लीटर की जगह 1000 ml लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। होपफुली फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होगा अच्छे से। खुद अगर आप चाहें अपने आप को क्वेश्चंस देके प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार।
दैट्स ऑल। ये चैप्टर मेरी तरफ से अब ख़त्म होता है। इसकी वर्कशीट हमने कर ली है, एनसीईआरटी से चैप्टर को एक्सप्लेन भी मैं कर चुकी हूँ। अब बची है सिर्फ क्विज़। आई थिंक एक क्विज़ पहले लास्ट ईयर की अपलोडेड है भी। बहुत जल्दी जो रीसेंट क्विजेज़ हैं हमारी वो भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, अभी तक किया नहीं है क्योंकि पहले हम थोड़ा सिलेबस देख रहे हैं, बट बहुत जल्दी वो भी अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो वेट फॉर दोज वीडियोज़ टू कम एंड थैंक्स अगेन।